हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रोबेबिलिटी सीरीज है उसका थर्ड वीडियो। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए, तुम लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरे प्लेलिस्ट का। तो बच्चों, ये वीडियो में बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स। ठीक है, इसके ऊपर प्रूफ। सर सम्स कब देखेंगे बच्चों? सम्स हम लोग ना नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर सम देखेंगे। तो ये वीडियो में एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स होता क्या है, फिर उसका प्रूफ तुम लोग को एग्जाम में पूछते हैं, तो उसके लिए मैं तुम लोग को प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और अगर तुमको सम्स में इंटरेस्टेड है तो अगर जिसको अब पता चला, तुमको लग रहा है कि अगर कोई नीडी है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, और तुम लोग को अगर सम्स में इंटरेस्ट है तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हो। तो बच्चों ध्यान देना, तो एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स समझ में आ रहा है बच्चों? मान लो अपने पास एक सैंपल स्पेस है एस, ठीक है, उसमें से हम लोग ने ए एंड बी लिया। उसमें से हम लोग ने क्या लिया? ए एंड बी। और अगर तुम लोग को समझो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों तुम लोग बोलते रहोगे कि सर इसका यूज कहाँ पे होता है? बच्चों मान लो अगर तुम्हें दो इवेंट बोला है, ठीक है, और तुमको बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसे अगर तुम्हारा एक हॉस्टल है, उसमें कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, और तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि यू हैव सेलेक्टेड अ स्टूडेंट एंड दे ड्रिंक एटलीस्ट वन ऑफ द टू टी एंड कॉफी। ठीक है, अगर तुमको ऐसा कुछ करने बोला है तो उस टाइम पे तुम लोग क्या करोगे? एटलीस्ट बोला रहेगा, दो में से कोई एक। समझ में आ रहा? मतलब हमको ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। जब ऐसा सिनेरियो रहेगा, एटलीस्ट वन ऑफ द बोथ, ऐसा कुछ रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं बोला कि स्ट्रिक्टली ए चाहिए, ऐसा नहीं बोला स्ट्रिक्टली बी चाहिए, बोला एटलीस्ट वन ऑफ द टू। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और उसको करेंगे कैसा? सर अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और बी है, दोनों को ऐड कर दो, और दोनों में से हम लोग इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। अभी हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो बच्चों मान लो एक तुम्हारा सैंपल स्पेस है एस, उसमें एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी। ठीक है, तो बच्चों अभी यहां पे ध्यान देना, पे अटेंशन। तो ये जो दिख रहा है z, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। पहले सैंपल स्पेस में n क्या है? तुम्हारा सैंपल पॉइंट है। सैंपल स्पेस में तो तुम लोग ऐसे लिखने का, लेट n बी द सैंपल पॉइंट प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस s। बच्चों व्हाट इज, देखो ये पूरा a है, राइट? z जो है ना, z क्या है? इंटरसेक्शन बिटवीन a एंड b। व्हाट इज x माइनस z? ओनली a, सिर्फ a में प्रेजेंट है x माइनस z। समझ में आ रहा है? और x माइनस z प्लस z करोगे तुम्हें आंसर कितना आएगा? x आएगा। कितना आएगा? x। इसका मतलब अगर तुमको x को बताना है, x को डिफाइन करना है, तो क्या बोलोगे? लेट x बी द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट प्रेजेंट इन इवेंट a। बच्चों y माइनस z प्लस z क्या आ जाएगा? y। तो लेट y बी द सैंपल पॉइंट प्रेजेंट इन द इवेंट b, एंड बच्चों z क्या रहेगा? इनका इंटरसेक्शन। तो सर a में x प्रेजेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कैसे मिलेगा बच्चों? x अपॉन n, राइट? b में y प्रेजेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b कैसे मिलेगा? y अपॉन n। अरे यार यहाँ पे ध्यान दो ना, देखो बच्चों इधर से लेकर इधर तक तुम्हारा मतलब ये पूरा सर्कल है क्या? b, तो z प्लस y, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन z है और इतना सिर्फ b y माइनस z है, तो z प्लस y माइनस z, आंसर कितना आएगा? y आएगा ना। सिमिलरली यहाँ पे भी x माइनस z प्लस z, आंसर कितना आएगा बच्चों? x आएगा। तो x अपॉन n एंड y अपॉन n सबको समझा रहेगा। और बच्चों तो दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन। अगर किसी को वीडियो फास्ट लगता रहेगा तो वहां पे यूट्यूब में ऑप्शन है, तुम लोग स्पीड स्लो कर सकते हो। अगर स्लो लगता रहेगा तो यूट्यूब पे ऑप्शन है, यू कैन इंक्रीज द स्पीड। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा एक एवरेज स्पीड में बोलूँ। तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो इंटरसेक्शन क्या है? z। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? z अपॉन n। आई थिंक तुमको ये तीनों समझ में आ गया रहेगा। अब बच्चों ध्यान दो, बच्चों पे अटेंशन। तो हम लोग के पास अभी क्या है? सर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a है x अपॉन n, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है y अपॉन n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी है z अपॉन n। बच्चों हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ a यूनियन b। नंबर ऑफ a यूनियन b मतलब क्या? a और b दोनों में कितने सैंपल पॉइंट है? समझ में आ रहा? तो बच्चों वो कैसे करेंगे? सर सिर्फ a में कितना है? x माइनस z। इंटरसेक्शन कितना है बच्चों? z। और सिर्फ b में कितना है? y माइनस z। अगर मैं तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कंबाइन सैंपल पॉइंट कितना है? a यूनियन b में।
तो x माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, क्या बचा x प्लस वाई माइनस जेड। तो तुम्हारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो सर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो उसके नंबर ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विच इज n। तो बच्चों हमने x प्लस वाई माइनस जेड को n से डिवाइड कर दिया, अभी क्या आंसर आ गया, सेपरेट कर दो x अपॉन n, फिर y अपॉन n, फिर z अपॉन n। x अपॉन n क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, y अपॉन n क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और z अपॉन n क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b। कहां से, यहां से देखो ना, आई होप तुम लोग को समझा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो सर आपने x अपॉन n की जगह भी प्रोबेबिलिटी ऑफ a लिख दिया, y अपॉन n की जगह भी प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिख दिया, z अपॉन n की जगह भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b लिख लिया, तो आपको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b। और यही तो प्रूफ करना था, यही तो क्या करना था, प्रूफ, देखो यही प्रूफ करना था। तो इसी के साथ मैंने अपना क्या किया, एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स प्रूफ कर दिया। आई होप सबको समझा रहेगा। क्या किया सर, पहले मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, उसमें सैंपल स्पेस, उसमें सैंपल पॉइंट कितना है n, फिर a में x है, b में y है और z इंटरसेक्शन है। x माइनस z सिर्फ a में प्रेजेंट है, y माइनस z सिर्फ b में प्रेजेंट है। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकाला x अपॉन n, राइट, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी है, क्योंकि वो भी तो a में ही है ना, समझ में आ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाला y अपॉन n, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b निकाला z अपॉन n, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने a यूनियन b निकाला नंबर जो मुझे मिला x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन n, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला, सेपरेट किया, बाप रे मैजिक हो गया। आई होप सब लोग को ये एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स का प्रूफ समझा रहेगा। अभी क्या करते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दो चार मतलब दो तीन कोरोलरी देखने वाले, ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें। सो बच्चों पे अटेंशन, कोरोलरी 1 कोरोलरी 2, ठीक है, तो तीन कोरोलरी करना है वैसे अपने को, कोरोलरी 1 कोरोलरी 2, इसके बाद कोरोलरी 3 देखेंगे। बहुत सिंपल कोरोलरी है बच्चों, ध्यान दो। कोरोलरी क्या होता है, हमने जो प्रूफ किया रिग्रेस प्रूफ किया, ठीक है, तो रिग्रेस प्रूफ के बाद, ठीक है, तो जो कोरोलरी होते हैं ना बच्चों, तो उनको प्रूफ करने के लिए हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोलरी, कि इनको हमको ज्यादा रिग्रेस प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ जो थ्योरम है उसके बेसिस पे इसका आंसर तुम्हें आ जाएगा। जैसे अपना थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या बोला फर्स्ट कोरोलरी कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है बच्चों, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, सही कि नहीं, जीरो, नल सेट, नंबर वॉइड सेट, ना नल एंड वॉइड कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी जीरो है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी की जगह पे जीरो, तो आ गया तुम्हारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ बच्चों सेकंड वन, सेकंड कोरोलरी क्या है कि अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, तो अगर मैंने उनके प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया मुझे टोटल क्या मिलेगा, 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब क्या होता है कि अगर देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या, तो अगर दोनों को तुमने कंबाइन किया, यूनियन लिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस मिलेगा, और दोनों के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होता, तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे अपना बच्चों वेल पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, उसमें रेड कार्ड एंड मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब रेड कार्ड एक इवेंट है और ब्लैक कार्ड एक इवेंट है, और दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा, 1, और दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सर जो ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जो रेड एंड ब्लैक दोनों है, या तो रेड है या तो क्या है, ब्लैक। समझ में आ रहा है, राइट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब समझा, एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों एक टाइम पे होना चाहिए। तो बच्चों तो क्या बोला है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। तो बच्चों ध्यान दो, मुझे पता है कि सर अगर दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन लोग सैंपल स्पेस, यूनियन सैंपल स्पेस आएगा, मैंने अभी बताया एग्जॉस्टिव इवेंट है, और उनका अगर इंटरसेक्शन लिया तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट। तो अगर सैंपल स्पेस है तो नंबर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन है तो कुछ भी नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, राइट, बिकॉज सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं, n है, और इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, 0। तभी तुमको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज n अपॉन n विच इज 1। अगर तुम्हें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए कैसे मिलेगा तुम्हें, सर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 0,
और टोटल कितना है n, तो 0 अपॉन n, आंसर कितना आ गया 0। तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी निकाला 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऐसी रहने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ऐसी रहने दो, ये कितना है तुम्हारा 0, तो देयरफॉर हमको मिल गया 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। आई होप सबको क्लियर है। एक बार फिर से देखो बच्चों ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, बट B के जगह पे क्या है A कॉम्प्लीमेंट है ना, तो अगर B के जगह पे A कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बट B के जगह पे A कॉम्प्लीमेंट है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और B की जगह पे क्या है A कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रहा है, ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर क्या है ये अपना 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये दोनों ऐसे ही रहने दो एज इट इज, अपने को मिल गया प्रूफ। तो इसी के साथ अपना कोरिलेटेड 2 भी हो गया। अब बच्चों हम लोग देखने वाले कोरोलरी 3 विच इज एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स। ओके बच्चों ध्यान दें, पे अटेंशन बच्चों। सो अभी हमने एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स देख लिए, राइट। अभी हम लोग देखते हैं एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स, उसके बाद एक कोरोलरी देखेंगे, फिर ये वीडियो अपना खत्म। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, मतलब एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स क्या आता है, जब 2 इवेंट रहता है तो 2 इवेंट, 3 इवेंट रहेगा तो 3 इवेंट, बहुत सिंपल है। तो A यूनियन B यूनियन C का अगर तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बच्चों देखो ध्यान से, तो सर अगर आपको A यूनियन B यूनियन C का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या कि यूनियन यूनियन है या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है तभी यूज कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमको A का यूनियन लेना है B यूनियन C के साथ तो पहले B यूनियन C ले लो, बाद में A के साथ उसका यूनियन लो। तो मैंने वही किया, मैं पहले B यूनियन C लूंगा, बाद में मैं A के साथ यूनियन लूंगा उसका। अब बच्चों ध्यान दो, ठीक है, ये मैं रेस कर देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी मैंने क्या लिखा है, ठीक है ध्यान से। तो अभी यहाँ पे देखो, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B टाइप्स हो गया, तो उसका आंसर कैसे निकलता है, पहला प्रोबेबिलिटी इसका, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी इसका, माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B यूनियन C, राइट। इन दोनों का जो फर्स्ट इवेंट ये है, सेकंड इवेंट ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी का माइनस करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऐसी रहेगा बच्चों, B यूनियन C का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, राइट। देन A इंटरसेक्शन B यूनियन C, राइट। देखो बच्चों ध्यान से, A इंटरसेक्शन B यूनियन C मतलब A का इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ निकालना है। मतलब सर आप A का इंटरसेक्शन B के साथ निकालो, यूनियन A का इंटरसेक्शन C के साथ निकालो, वही लिखा मैंने। A का इंटरसेक्शन B के साथ निकालो, यूनियन A का इंटरसेक्शन C के साथ निकालो। अब बच्चों देखो ये भी A यूनियन B टाइप्स है और आगे माइनस है, ध्यान देना। A यूनियन B टाइप्स है तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, तो इंटरसेक्शन B, जो क्योंकि फर्स्ट इवेंट ये है, सेकेंड इवेंट ये है, उसका भी प्लस आएगा, बट बच्चों आगे माइनस है ना, तो माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा। अब बच्चों सुनो आगे क्या आएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C, बट बच्चों A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, बट आगे माइनस है ना, और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। समझ में आ रहा है, तो इसी के साथ हमको प्रूफ मिल गया। एक बार फिर से क्या, A यूनियन B यूनियन C मैंने किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो फिर मैं A यूनियन B टाइप्स का प्रोबेबिलिटी लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B यूनियन C माइनस A इंटरसेक्शन B। अब बच्चों ये B यूनियन C का मैंने B यूनियन C का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि मुझे तो नॉलेज है ही। फिर इसका देखो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C ना, फिर A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी निकाला और आ गया। अब बच्चों कोरोलरी क्या है कि अगर ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे, ABC क्या रहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेंगे तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि A यूनियन B यूनियन C कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। समझ में आ रहा है, तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B मुझे पता है नल 0, तो प्रोबेबिलिटी भी 0, B इंटरसेक्शन C में कुछ एलिमेंट नहीं रहेगा तो प्रोबेबिलिटी भी 0, A इंटरसेक्शन C में कुछ नहीं रहेगा तो प्रोबेबिलिटी भी 0, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में भी कुछ नहीं रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C कैसे मिलेगा, सर ये चारों टर्म 0 हो गए ना, तो सिर्फ पहला 3 ही टर्म बचा ना, वही लिखा है। समझ में आ रहा है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो गया, ठीक है।
इसमें हम लोग ने एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स, फिर एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स और उसके बेसिस पे कोरोलरी देखी। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और वीडियो को शेयर करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, समझ में आ रहा, थोड़ा सपोर्ट करो, हम लोग को मोटिवेशन मिले। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, तुम चाहो तो उस पर कुछ भी अमाउंट देकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।